सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे ऐसे पोकेमॉन हैं जिनके एवोल्यूशन बिल्कुल सेंसलेस लगते हैं। वो अपने एवोल्यूशन से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं लगते और उनका एक मिडल एवोल्यूशन होना चाहिए था जो कि उन दोनों एवोल्यूशन को कनेक्ट करता। और आज हम ऐसे ही टॉप 10 पोकेमॉन को देखेंगे जिनका एक एवोल्यूशन मिसिंग लगता है। तो हाँ, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 एग्जीक्यूट पोकेमॉन। ये ग्रास और साइकिक टाइप पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो रीजन से। एग्जीक्यूट एक 2 स्टेज पोकेमॉन है जिसके ऊपर अगर लीफ स्टोन का यूज किया जाए तो ये इवॉल्व हो जाता है एग्जीक्यूटोर में। वेल, अगर आप एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूटोर को कंपेयर करोगे तो ये दोनों बिल्कुल भी सिमिलर नहीं लगते। ये दोनों अलग एवोल्यूशन लाइन के दिखते हैं। एक की डिजाइन एग पर बेस्ड है, वहीं पर एक की डिजाइन ट्री पर बेस्ड है जो कि बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग इनके बीच में एक मिडिल एवोल्यूशन होना चाहिए था जो कि इन दोनों के डिजाइन को कनेक्ट करता, और वो मिडिल एवोल्यूशन कुछ इस तरह का हो सकता था। अगर आपको नहीं पता तो एग्जीक्यूट एग नहीं है बल्कि सीड है। तो इसके मिडिल एवोल्यूशन में इसके एक सीड से एक प्लांट निकलते हुए दिखाया जा सकता था जो कि इवॉल्व होने के बाद एग्जीक्यूटोर यानी कि एक ट्री बन जाता, जिससे इसकी पूरी एवोल्यूशन लाइन कंप्लीट हो जाती और ये बिल्कुल परफेक्ट लगता। नंबर 2 जिराफरिक। ये एक नॉर्मल और साइकिक टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन से। ओरिजिनली जिराफरिक एक सिंगल स्टेज पोकेमॉन था। इसके पास कोई भी एवोल्यूशन या फिर प्री एवोल्यूशन नहीं था, बट आगे जाके रिसेंटली जनरेशन 9 यानी कि पाल्डिया रीजन में इसको एक और एवोल्यूशन मिला है जो कि है फेरी जिराफ। इसमें जिराफरिक तब इवॉल्व हो सकता है जब उसको ट्विन बीम अटैक आता हो। वेल, जिराफरिक एक सिंगल स्टेज पोकेमॉन की तरह बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि जितने भी सिंगल स्टेज पोकेमॉन वर्ल्ड में है वो ऑलरेडी काफी बड़े होते हैं, उनका कोई बेबी फॉर्म नहीं होता। बट अब क्योंकि यह 2 स्टेज पोकेमॉन हो चुका है तो मेरे अकॉर्डिंग इसके पास एक बेबी फॉर्म भी होना चाहिए था जो कि कुछ इस तरह का दिखता। इससे जिराफरिक की एवोल्यूशन लाइन बिल्कुल परफेक्ट लगती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज एवोल्यूशन के हिसाब से जिराफरिक एक काफी बड़ा पोकेमॉन है, उसके पास एक बेबी फॉर्म होना ही चाहिए। नंबर 3 न्यूमेल। न्यूमेल एक फायर और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 3 होइन रीजन से। न्यूमेल एक 2 स्टेज पोकेमॉन है जो कि लेवल 33 पर इवॉल्व होता है कैमरप्ट पोकेमॉन में। ये आगे मेगा इवॉल्व भी हो सकता है मेगा कैमरप्ट में, बट इनकी एवोल्यूशन लाइन इनकम्प्लीट लगती है। न्यूमेल और कैमरप्ट में ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं है। न्यूमेल के पास कोई भी वोल्केनो नहीं होते हैं, बट इवॉल्व होने के बाद इसके पास वोल्केनो आ जाते हैं। इसकी बॉडी भी अचानक से काफी बड़ी हो जाती है। मेरे अकॉर्डिंग इसके पास एक मिडल एवोल्यूशन होना चाहिए था जो कि इन दोनों को कनेक्ट करता, और वो मिडल एवोल्यूशन कुछ इस तरह का हो सकता था। ये कॉम्बिनेशन है न्यूमल और कैमरप्ट का। इसके आने से न्यूमल एक 3 स्टेज पोकेमॉन बन जाता और इसकी एवोल्यूशन लाइन भी बिल्कुल परफेक्ट लगने लगती। नंबर 4 साइक्लिजर। साइक्लिजर एक ड्रैगन और नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 9 पाल्डिया रीजन से। साइक्लिजर एक सिंगल स्टेज पोकेमॉन है। इसके पास कोई भी एवोल्यूशन या फिर प्री एवोल्यूशन नहीं है, बट इसके पास पैराडॉक्स फॉर्म है। अगर आपको नहीं पता कि पैराडॉक्स क्या होते हैं तो कोई पोकेमॉन एंशिएंट टाइम या फिर फ्यूचर में कैसा दिखेगा उसको पैराडॉक्स कहा जाता है। साइक्लिजर का एंशिएंट पैराडॉक्स फॉर्म है कोराइडॉन, वहीं पर फ्यूचर पैराडॉक्स फॉर्म है मिराइडॉन। वेल, भले ही एवोल्यूशन लाइन ना हो, बट मेरे अकॉर्डिंग कोराइडॉन और साइक्लिजर के बीच में एक मिडल एवोल्यूशन होना चाहिए था जो कि कुछ इस तरह का हो सकता था। इसका नाम है एयरजोन, और इससे साइक्लिजर की एवोल्यूशन लाइन और भी परफेक्ट लगती। नंबर 5 ग्लाइगर। ग्लाइगर एक ग्राउंड और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 2 जोटो रीजन से। जोटो में ये एक सिंगल स्टेज पोकेमॉन था जिसके पास कोई भी एवोल्यूशन या फिर प्री एवोल्यूशन नहीं था, बट आगे जाके जनरेशन 4 यानी कि सिनो रीजन में इसको एक एवोल्यूशन मिलता है जो कि था ग्लाइस्कोर। इसमें ग्लाइगर तब इवॉल्व होगा जब वो रात के टाइम में एक रेजर फैंग नाम का आइटम होल्ड कर ले। इससे ग्लाइस्कोर एक 2 स्टेज पोकेमॉन बन जाता है। वेल, ये दोनों पोकेमॉन सेम इंसेक्ट पर बेस्ड है, बट ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों में काफी डिफरेंस है। दोनों ज्यादा सिमिलर नहीं लगते, इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इनके पास एक मिडल एवोल्यूशन होना चाहिए था जो कि कुछ इस तरह का हो सकता है। ये दिखने में ग्लाइगर और ग्लाइस्कोर का मिक्सचर लग रहा है। इसका कलर भी डार्क पिंक है जो कि कुछ इस तरह का हो सकता है। ये दिखने में ग्लाइगर और ग्लाइस्कोर का मिक्सचर लग रहा है। इसका कलर भी डार्क पिंक है, जिससे ये एवोल्यूशन लाइन परफेक्ट हो जाती है। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ग्लाइगर का एक मिडल एवोल्यूशन मिसिंग है। नंबर 6 मैजिकाप। मैजिकाप एक प्योर वाटर टाइप का गॉड पोकेमॉन है जनरेशन 1 कैंटो रीजन से। ये एक 2 स्टेज पोकेमॉन है जो कि आगे जाके लेवल 20 पे इवॉल्व होता है वाटर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन gyarados में। मैजिकाप एक काफी ज्यादा वीक पोकेमॉन है और ये अचानक से इवॉल्व हो जाता है एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन gyarados में। इन दोनों की डिजाइन भी बिल्कुल सिमिलर नहीं लगती। कोई भी नहीं बोलेगा कि मैजिकाप इवॉल्व होकर gyarados बनता है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग मैजिकाप के पास एक मिडल एवोल्यूशन या फिर सेकंड एवोल्यूशन होना चाहिए था जो कि इस तरह का दिखता। इसका कलर मैजिकाप का है, बट इसकी डिजाइन gyarados की है। इसकी पावर भी मीडियम होगी। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेकंड स्टेज या फिर मिडिल एवोल्यूशन होता है मैजिकाप एवोल्यूशन लाइन का।
नंबर 7 फीबास। फीबास भी एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 3 होइन रीजन से। ये एक 2 स्टेज पोकेमॉन है जो कि आगे जाके इवॉल्व होती है प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन माइलॉटिक में। बिल्कुल मैजिकाप और गैराडोस की तरह फीबास एक काफी वीक पोकेमॉन है जो कि आगे जाके इवॉल्व हो जाती है एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन माइलॉटिक में। और इन दोनों के डिजाइन में भी काफी बड़ा डिफरेंस है। कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि फीबास आगे जाके माइलॉटिक में इवॉल्व होती है, इसीलिए इसके पास भी एक मिडिल एवोल्यूशन होना चाहिए था जो कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ इस तरह का हो सकता था। ये कॉम्बिनेशन है फीबास और माइलॉटिक पोकेमॉन का। इसकी बॉडी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसकी टेल माइलॉटिक की तरह है बट इसका कलर फीबास का है जो कि इसको एक परफेक्ट मिडिल एवोल्यूशन पोकेमॉन बना देती है। इसकी पावर लेवल भी मीडियम होगी। नंबर 8 कबूटो। ये एक रॉक और वाटर टाइप का फॉसिल पोकेमॉन है जनरेशन 1 कैंटो रीजन से, जिसको डोम फॉसिल का यूज करके रिवाइव किया जा सकता है। ये एक 2 स्टेज पोकेमॉन है जो कि आगे जाके लेवल 40 पे इवॉल्व होता है कबूटॉप्स में। वेल कबूटॉप्स के एवोल्यूशन लाइन में भी मुझे एक एवोल्यूशन मिसिंग लगता है। इसके पास एक सेकंड या फिर मिडिल एवोल्यूशन होना चाहिए था जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये कॉम्बिनेशन है कबूटो और कबूटॉप्स पोकेमॉन का, जिससे ये एवोल्यूशन लाइन बिल्कुल परफेक्ट हो जाती। तो हाँ, ये कबूटॉप्स पोकेमॉन का मिडिल एवोल्यूशन हो सकता है। नंबर 9 वल्पिक्स। वल्पिक्स एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 1 कैंटो रीजन से। ये एक 2 स्टेज पोकेमॉन है जिसके ऊपर अगर फायर स्टोन का यूज किया जाए तो ये इवॉल्व हो जाती है प्योर फायर टाइप पोकेमॉन 9 टेल्स में। इवॉल्व होने के बाद वल्पिक्स में अचानक से काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। वो रेड कलर से व्हाइट कलर की हो जाती है और पावर लेवल भी काफी बढ़ जाती है जो कि सेंस नहीं बनाता है। मेरे अकॉर्डिंग इसके पास एक सेकंड स्टेज होना चाहिए था जो कि कुछ इस तरह का हो सकता है। ये बिल्कुल परफेक्ट मिडिल एवोल्यूशन पोकेमॉन लग रही है जिसपे येलो और रेड दोनों ही कलर्स का यूज किया गया है। इसकी साइज भी मीडियम है और पावर लेवल भी मीडियम होगी और ये वल्पिक्स की एवोल्यूशन लाइन को बिल्कुल परफेक्ट बना देती है। तो हाँ, वल्पिक्स का भी मिडिल एवोल्यूशन मिसिंग है। और फाइनली नंबर 10 साइडक। साइडक एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 1 कैंटो रीजन से। साइडक एक 2 स्टेज पोकेमॉन है जो कि आगे जाके लेवल 33 पर इवॉल्व हो सकता है गोल्डक में, जहां पर इसमें काफी बड़ा चेंज हो जाता है। इसका कलर येलो से अचानक से ब्लू हो जाता है और इसकी पावर लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते मेरे अकॉर्डिंग इसके पास एक मिडिल एवोल्यूशन होना चाहिए था जो कि इसके दोनों ही एवोल्यूशन को कनेक्ट करता और वो मिडिल एवोल्यूशन कुछ इस तरह का हो सकता है। ये एक रेड कलर का पोकेमॉन है जिसकी साइज मीडियम है और ये देखने में साइडक और गोल्डक का कॉम्बिनेशन लग रहा है और ये साइडक के एवोल्यूशन लाइन को बिल्कुल परफेक्ट बना देगा। तो हाँ, साइडक के पास भी एक मिडिल एवोल्यूशन होना चाहिए था। वेल तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।